हा 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 हा। आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। इतना कहकर एक बार की कहानी है। एक बार परीलोक में कुछ परियां रानी परी से बात कर रही होती हैं। तभी अचानक वहां एक लालची चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा। जादुई परी, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। अगर तू अपनी इन सहेलियों को और खुद को जिंदा देखना चाहती है तो इसी समय मुझे अपने जादुई पंख दे दे, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं मार दूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल जादुई परी पर हमला कर देती है। बदले में जादुई परियां भी चुड़ैल पर अपनी शक्तियों से हमला करती हैं। तीनों परियों के एक साथ हमले से चुड़ैल की शक्तियां उनके सामने कमजोर पड़ जाती हैं और चुड़ैल को एक जोर का झटका लगता है और वह जमीन पर जाकर गिर जाती है। चुड़ैल जब देखती है कि वह अकेली उन तीनों परियों का सामना नहीं कर सकती तो वह वहाँ से भाग जाती है। जादुई परी की सहेलियाँ कहती हैं, रानी परी, यह चुड़ैल कौन थी? पहले कभी इस चुड़ैल को परीलोक में नहीं देखा। यह दुष्ट लालची चुड़ैल आपके जादुई पंख पाने के लालच में यहाँ आई थी। मेरी बहनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम दोनों नहीं होती तो यह चुड़ैल अवश्य ही मुझे मारकर मेरे जादुई पंख मुझसे छीन लेती। मेरी बहनों, परीलोक अब सुरक्षित नहीं है। अब हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं वह चुड़ैल भागकर एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है और कहती है, आज तो बाल बाल बची, वरना यह जादुई परियां तो मुझे मार ही देती। यह तीनों जादुई परियां बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं एक साथ इन तीनों का सामना नहीं कर सकती। उस रानी परी की सहेलियां मुझे कभी भी रानी परी तक नहीं पहुंचने देंगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। अगले दिन वह चुड़ैल फिर से वहां आती है और एक औरत का रूप ले लेती है और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, यह कौन है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। ऐसा कहकर वह तीनों परियां उस पेड़ के पास जाकर देखती हैं जहां वह औरत रो रही होती है। जादुई परी कहती है, बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? औरत कहती है, मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी। मैं लकड़ियाँ काटने में व्यस्त थी। मेरा बच्चा खेलते खेलते इस जंगल में कहीं निकल गया और अब मुझे मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। जादुई परी कहती है, चिंता मत करो बहन, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा कहकर जादुई परी अपनी दोनों सहेलियों को उस औरत के बच्चे को ढूंढने के लिए भेज देती है। वहीं चुड़ैल को तो इसी मौके की ही तलाश थी। वह उसी समय अपने असली रूप में आ जाती है। हा 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 हा। आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। इतना कहकर चुड़ैल जादुई परी को अपनी शक्ति से बेहोश कर देती है और उसके जादुई पंख छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। जादुई परी की दोनों सहेलियां जब वापस लौटती हैं, जादुई परी की यह हालत देखकर वह दोनों परियां हैरान हो जाती हैं। वह दोनों जादुई परी को उठा लेती हैं और उसे लेकर वह दोनों परीलोक से चली जाती हैं और जादुई परी को लेकर नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास आ जाती हैं। दोनों परियां इच्छाधारी नागिन और नागराज को सारी बात बता देती हैं। परियों की बात सुनकर नागराज उसी समय जादुई परी को ठीक कर देते हैं। जादुई परी कहती है, हे नागराज, हमारी मदद कीजिए। उस दुष्ट चुड़ैल ने छल से मेरे जादुई पंख मुझसे छीन लिए हैं। वह चुड़ैल जादुई पंख की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी। नागराज कहते हैं, परी बहन, तुम चिंता मत करो। मैं उस चुड़ैल से तुम्हारे जादुई पंख वापस लेने में तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। एक दिन वह चुड़ैल जब तालाब के ऊपर से जा रही होती है तभी नागराज उसको देख लेते हैं। नागराज उसी समय चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, बहुत उड़ान भर ली तूने, अब तेरा अंत समय आ गया है। नागराज की बात सुनकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल पर एक वार करते हैं। शक्ति लगते ही चुड़ैल के शरीर से जादुई परी के पंख अलग हो जाते हैं और वह चुड़ैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। अपने जादुई पंख वापस पाकर जादुई परी बहुत खुश होती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करती है और फिर सभी परियां खुशी खुशी परीलोक लौट जाती हैं। अगर तुम इसमें नाकाम रही तो यह श्राप अभी खत्म नहीं होगा।
इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। एक समय की बात है, एक बार एक ऋषि जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उस ऋषि की तपस्या भंग कर देती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि गुस्से से आग बबूला होकर वह ऋषि उस दुष्ट चुड़ैल को श्राप देता है। ऐ दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी समय एक मगरमच्छ बन जाएगी। ऐसा कहकर वह ऋषि अपनी शक्ति उस दुष्ट चुड़ैल पर मारता है। शक्ति लगते ही वह चुड़ैल एक मगरमच्छ में बदल जाती है और वह ऋषि वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद वह चुड़ैल उस जंगल में ही रहकर जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरने लगती है। परंतु समय बीतने के साथ ही वह मगरमच्छ चुड़ैल बूढ़ी हो जाती है और उसे शिकार पकड़ने में भी कठिनाई होती है। यह सोचकर वह मगरमच्छ चुड़ैल बहुत ही परेशान होती है और एक हवन शुरू कर देती है। तभी कुछ समय बाद हवन कुंड से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मगरमच्छ चुड़ैल कहती है, हे राक्षसों के महाराज, पिछले 10 सालों से मैं एक ऋषि के श्राप के कारण इस जंगल में इस मगरमच्छ रूप में तड़प रही हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे शिकार भी नहीं पकड़ा जाता। हे राक्षस राज, मुझे इस ऋषि के श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं फिर से अपना असली रूप पाकर फिर से जवान होना चाहती हूँ। राक्षस कहता है, हे चुड़ैल, इस ऋषि के श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक जादुई तालाब है। उस जादुई तालाब की महारानी एक जलपरी है। वह जलपरी बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें उस जलपरी का अंडा खाना होगा। जलपरी के उस अंडे में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उसे खाते ही तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। परंतु ध्यान रखना, तुम्हें यह मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर तुम इसमें नाकाम रही तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दो सुंदर पहाड़ियों के बीच उस जादुई तालाब में वह सुंदर जलपरी तालाब के जीवों के साथ मौज मस्ती से विचरण कर रही होती है। उस राक्षस के अनुसार उस जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा होता है जो तालाब के बीचों बीच एक चट्टान पर रखा होता है। जलपरी उस अंडे के इर्द गिर्द घूमकर उसकी रक्षा कर रही होती है। वह भयानक मगरमच्छ चुड़ैल जलपरी की उस तालाब के पास आ जाती है। जलपरी के अंडे को देखकर वह चुड़ैल कहती है, अरे वाह, राक्षस राज तो सही कह रहे थे। जलपरी का यह सुनहरा अंडा तो बहुत ही चमत्कारी प्रतीत होता है। अब मैं इस अंडे को खाकर शीघ्र अतिशीघ्र फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी और फिर इस जलपरी को मारकर इस पूरे तालाब पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वह मगरमच्छ चुड़ैल तालाब के अंदर घुस जाती है और उस जलपरी पर हमला कर देती है। मगरमच्छ चुड़ैल के अचानक के हमले से जलपरी डर जाती है और वह समझ जाती है कि उसका अंडा खतरे में है। जलपरी अपने अंडे को बचाने के लिए उस मगरमच्छ चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला कर देती है। मगरमच्छ चुड़ैल जलपरी की शक्तियों का सामना नहीं कर पाती है। जलपरी उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। भागते भागते मगरमच्छ चुड़ैल कहती है, मैं इस प्रकार इस जलपरी का सामना नहीं कर सकी। मुझे किसी भी तरह इसका यह अंडा खाना होगा। मैं फिर वापस आऊंगी और इस जलपरी को मारकर इससे इसका अंडा छीन लूंगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।